हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आप लोग इधर मुझे देख सकते हो, मैं हूँ अपनी शॉप पर और ये है 16 जून का वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या कारण, क्या रीज़न है कि मेरे पास इतने कस्टमर आते हैं और आपके पास कस्टमर की कमी क्यों रहती है। क्योंकि हमारी काफ़ी बहनों के कमेंट रहते हैं कि दीदी हमें सिलाई आती है पर हमारे पास कस्टमर नहीं आते हैं। तो उन्हीं बहनों के लिए ये वीडियो है जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। और यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ मैंने एक बहुत ही प्यारी सी गाउन बनाई है, फ्रॉक बनाई है और ये साड़ी से बनाई है। और इसकी फिनिशिंग और इसका जो आप देख ही सकते हो कि कितने बढ़िया तरीके से बनी हुई है। और इसका घेर वगैरह सब कुछ फुल अम्ब्रेला में बनी है फ्रॉक। और इसका जो अंदर का अस्तर है जो वो हाफ अम्ब्रेला में है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको वही सभी चीज़ें बताएंगे कि कैसे हमें काम करना है, क्या वो टिप ट्रिक होती हैं जो हमें अपनाना है। तो इधर मैं वही दिखा रही थी कि हमारी जो गाउन है, फ्रॉक है, उसकी फिनिशिंग वगैरह चेक करा रही थी, मतलब वही दिखा रही थी आप लोगों को। तो देखिए, जो सबसे मेन रीज़न है वो हमारी सिलाई का है, यानी आपके पास जो कस्टमर आने का मेन रीज़न है वो है आपके कपड़ों में फिनिशिंग। तो जिसे आप देख सकते हो। और आज 14 तारीख है और मैं आपको बताऊंगी कि 14 तारीख को मेरे पास कितना काम आया और क्या कारण है, किस वजह से मेरे पास इतना काम आता है, तो वो भी बताएंगे। ठीक है। और मेरे पास विद मटेरियल भी काम आता है, यानी ऑर्डर पर काम आता है। और यहाँ सुबह सुबह आते ही 16 तारीख को सबसे पहले आई थी मेरे पास एक मैक्सी की फ़िटिंग होने। तो बोल रही थी मुझे मैक्सी फ़िटिंग करवाना है। ठीक है। तो इसका चार्ज मैंने 30 रुपये लिया था, क्योंकि साइडों से सिलाई डाली थी मैंने और नीचे से कट किया था। तो 30 रुपये मैंने क्यों लिया, यानी मैं और मतलब किसी और से तो मैं इतने काम का 40 से 50 रुपये लेती, पर उनसे मैंने 30 रुपये में उनका काम किया था। क्योंकि थोड़ी उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। उनका अभी कुछ ही दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनके बेटे का पैर कट गया था। तो काफ़ी उनको मतलब वही है, एक हम भी इंसान हैं, हमें भी इंसानों को समझना होता है। तो कहीं ना कहीं मतलब मैंने ही उनसे कहा चलो ठीक है, आप अपने हिसाब से दे देना, तो 20-30 रुपये भी दे दोगे तो मैं कर दूंगी। और वो मतलब वही है कि वो मेरी 16 जून की फर्स्ट कस्टमर थी। यानी एक होता है ना, सुबह सुबह बोनी का टाइम होता है जैसे कि, तो फिर मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि चलो कर देते हैं। तो देखिए, हमें थोड़ा बहुत अपनी इंसानियत भी रखना ज़रूरी होता है। थोड़े बहुत कम पैसे ले लेने से हमारा कोई वो नहीं हो जाता है। तो देखिए, आपकी यदि अच्छी सोच है और अच्छे विचार हैं तो आपको कहीं ना कहीं से और उस मतलब भगवान देता है। तो देखिए, 16 तारीख की ही बात है कि उसके बाद उन्होंने मैक्सी फिटिंग करवाई। उसके बाद उन्होंने 2 ब्लाउज सिलने को डाले। ठीक है। तो देखो, अभी अब ब्लाउज और डाले उन्होंने, क्योंकि उनको भी अंदर से लगा, बोली दीदी मुझे ब्लाउज भी सिलवाना है तो आप ही सिल देना। मैंने कहा ठीक है। और यहाँ आप लोग देख सकते हो, एक ब्लाउज है, काफ़ी बूढ़ी अम्मा का ब्लाउज है और इनका ब्लाउज काफ़ी बड़ा साइज़ का है, तो कपड़ा नहीं बचा था, इस वजह से मैंने इसमें डोरी पाइपिंग की है वाइट कलर की, जो कि आप देख सकते हो। तो बस हमें जो है कम कपड़ों में भी काम करके देना होता है कस्टमर का अच्छे से अच्छा। यही सभी टिप ट्रिक हमें आनी चाहिए, यही हमें सब कुछ करना आना चाहिए, ताकि हमारा जो काम है अच्छे से अच्छा हो और कम से कम कपड़े में भी हो जाए। कभी कभी कपड़े कम होते हैं तो फिर काम अच्छे से नहीं हो पाता है। तो देखिए, इसी तरीके से हम दिमाग लगा के अपना काम करते हैं। तो इसमें मैंने डोरी पाइपिंग लगा दी है। ठीक है। तो इधर हम ब्लाउज सिल रहे हैं और ये लगभग बनने ही वाला है, स्लीव्स लगनी है। तो चलिए अभी आगे बात करते हैं कि मेरे 16 तारीख को मेरे पास कितना काम आया था। तो देखिए, कभी कभी होता है ना कि फर्स्ट कस्टमर से यदि अच्छे से मतलब वो हो जाता है, वो खुश होके जाता है तो आपका दिन बन जाता है। तो उसी तरीके से हुआ है, कई बार होता है। तो फर्स्ट कस्टमर को हम अक्सर खुश करके ही भेजते हैं, यानी थोड़ा बहुत यदि हमें 10-20 रुपये का पैसों में एडजस्ट करना होता है तो वो भी कर लेते हैं। तो देखिए, एक शॉप चलाने की ये भी एक बहुत ही बहुत अच्छी बात है, बहुत अहम चीज़ है। ये भी आपको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि फर्स्ट कस्टमर यदि आपसे बिगड़ के चला गया, आपका खुद का दिमाग ख़राब करके चला गया आपका, तो फिर आपका पूरा दिन ही बेकार जाता है। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ भी अपने दिमाग में बिठाना है कि फर्स्ट कस्टमर को आपको 5-10 रुपए के पीछे उसका मूड ख़राब नहीं करना है। तो देखिए, मैंने उनका
मैं तो और किसी मतलब कोई और होता तो मैं 30 से 40 से 50 रुपए ले लेती। इतना काम का मैक्सी फिटिंग की थी, साइडों से डबल डबल सिलाई लगाई थी और मतलब सिलाई भी डलवाई थी उन्होंने, नीचे से कट भी किया था। तो उनकी कुछ समस्या देखकर मैंने भी सोचा चलो ठीक है। तो उसके बाद देखिए मेरे पास आया था, अभी आगे मैं दिखाऊंगी, तो काफ़ी सारा काम आया था, वो भी दिखाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि जिन बहनों के पास कस्टमर नहीं आते हैं तो उनसे मेरा यही कहना है कि देखिए बहनों, आप लोग अपना काम जारी रखिए, फुल ईमानदारी से अच्छे से मेहनत करिए। और आप लोग जो मेहनत होती है ना, मेहनत और हमारी नॉर्मल भाषा में होता है अठर, हमारे यहाँ मतलब वही है आलस। अठर नहीं, आलस एक होता है, अठर भी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो अठर बोलते हैं कि अठर को, आलस को नहीं डरना है, आलस त्यागना है और बहुत ही अच्छे से काम करके देना है। यदि कोई सिलाई इधर उधर हो जाती है तो ये नहीं कि हटाओ हो गया तो हो गया, तो आपको ये चीज़ें नहीं अपने दिमाग में रखना है। आपको ये अच्छे से अच्छा काम करके देना है हर एक कस्टमर का। ऐसा नहीं है कि उसको थोड़ा बहुत कम पैसे देना है तो उसका काम कम अच्छे से करो, जिसको बहुत ज़्यादा पैसा देना है उसका काम बहुत अच्छे से करो। तो काम में आपको हर एक कस्टमर के काम में आपको फिनिशिंग ला के देना है, ठीक है। और यहाँ आप लोग देख सकते हो जो कच्ची सिलाई होती है नेक की, वो मैं निकाल रही थी ताकि हमारा जो ब्लाउज है फिनिशिंग के साथ दिखे। हालांकि देखिए ये बूढ़ी अम्मा का ब्लाउज मैं चाहती तो ऐसे ही मतलब दे देती, पर हमारा काम जो है थोड़ा सा वही अलग ही रहता है, काम करने का तरीका ऐसा ही है। तो यहाँ कपड़ा कम होने के कारण मैंने उसमें डोरी पाइपिंग लगाई थी, जो कि बहुत ही प्यारी लग भी रही है। ब्लाउज का लुक भी बदल गया, बहुत ही सुंदर ब्लाउज है और इसकी ना फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो जो देखो बूढ़ी अम्मा लोग होती हैं वो थोड़ा सा अक्सर लूज ब्लाउज पहनती हैं, तो कभी कभी उनकी कंधी गिरने की समस्या भी रहती है, तो डोरी पाइपिंग लगाने से उनकी ये समस्या भी हट जाएगी। और ये ब्लाउज मेरे पास काफ़ी दिन से रखा था, करीब 3 महीने से था। मेरा बेटा जहाँ कोचिंग जाता है वहीं पे एक दादी माँ है, तो उन्होंने दिया था कि बेटा आपकी मम्मी सिलाई करती हैं तो मेरा भी बनवा लेना, मतलब बनवा लाना। तो बस ऐसे ही वो पेंडिंग पड़ा रहा, मुझे दिमाग से निकल गया। फिर एक दिन मुझे मतलब 15 तारीख को मुझे दिखा तो मैंने कट करके रख दिया था और 16 तारीख को मैंने उसको स्टिच कर दिया है और अभी हम उसको तैयार करके भिजा देंगे, ठीक है। तो आज ब्लाउज बन गया है और हाथ का काम हम कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा जो कहने का मतलब है कि आपको काम अच्छे से अच्छा करके देना है ताकि आपका कस्टमर एक बार आपका काम देखे तो खुश रहे, हो जाए। और एक बात और मैं बोलती हूँ कि यदि आपका काम कस्टमर को एक बार अच्छा लग जाता है, पसंद आ जाता है फिटिंग फिनिशिंग, तो वो आपके पास से कभी कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास साथ में 2-4 ग्राहक और लेके आएगा, क्योंकि वो बताएगा कि भाई वहाँ अच्छे बनते हैं। हाँ, थोड़ा पैसा ज़्यादा लेती है क्योंकि मेरा जो रेट है मेरे एरिया के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, पर फिर भी आप लोग देखते हो कि मेरे पास काम की कमी नहीं रहती है, काम पेंडिंग में ही रहता है, चलता रहता है। तो बस यही रीज़न है कि मैं काम में मेहनत को नहीं डरती, आलस को नहीं मतलब आलस नहीं करती काम में। हमें 1 घंटे के बजाय यदि 1.5 घंटा भी ब्लाउज बनाने में लगता है तो मैं वो 1.5 घंटा मतलब आधा घंटा एक्स्ट्रा देती हूँ। और यहाँ आप लोग देख सकते हो एक सूट है, काफ़ी दिन पहले मैंने जो बताया था कि एक लड़की का ट्राउज़र कुर्ती बनना था, पर कुर्ती के लिए लेंथ कम थी, तो फिर उन्होंने मुझे बोला था कि आप सूट बना देना। और एक साथ में कुर्ती जो हैंग है वो मुझे आई थी ऑर्डर पर, तो वो करीब 10 तारीख के करीब वो ऑर्डर मुझे मिला था उस कुर्ती का। तो वो 420 रुपये में मैंने उस कुर्ती को बनाया है विद मटेरियल, ठीक है। तो इस तरीके के काम आते रहते हैं क्योंकि हमारी शॉप में हमारा खुद का कपड़ा वपड़ा सब रखते हैं हम, तो काफ़ी कस्टमर हमें विद मटेरियल ऑर्डर दे के जाते हैं। और आज जो 16 जून है, आज भी मुझे आया था 4 ब्लाउज का ऑर्डर, ठीक है। तो 4 ब्लाउज का ऑर्डर मुझे आया था, तो 2 ब्लाउज का ऑर्डर मुझे मतलब मिला था 500 रुपये का विद मटेरियल, और 2 ब्लाउज बनने थे वो 600 ब्लाउज में, तो 600 रुपये में। तो उनमें थोड़ा थोड़ा वो था, वही है किसे होता है ना डोरी पाइपिंग और सिंपल पाइपिंग, तो उसी हिसाब से उसका पैसा भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो देखिए आज मुझे ना मिला था 4 ब्लाउज का ऑर्डर जो कि 1100 रुपये का था, ठीक है। और साथ में आए थे एक कुर्ती सिलने को आई थी, एक ड्रेस सिलने को आई थी जिसका मैंने 200 रुपये लिया था, ठीक है। और एक जो मैंने कि बताया था स्टार्टिंग में मैक्सी फिटिंग करवाने आई थी, तो उनका 2 ब्लाउजों का
और मैक्सी का हुआ था करीबन 300 रुपये, मुझे अच्छे से याद नहीं है, थोड़ा बहुत 300 रुपये में कम ही था, क्योंकि उनका सिलाई का चार्ज जो है मैंने थोड़ा सा कम लिया था, क्योंकि उनको समस्या थी। अभी कुछ ही महीने पहले उनका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उनका भी ऑपरेशन हुआ, मतलब उनको भी काफ़ी चोट आई थी, और उनके बेटे का तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब वही पैर कट गया और घुटने के नीचे से। उन्होंने बताया काफ़ी देर बैठी तो मुझे काफ़ी दुख हुआ, और फिर मैंने उनसे ज़्यादा, मतलब वही है, ज़्यादा नहीं कहा। मैंने कहा चलो ठीक है आप दे दीजिए। तो देखो कभी कभी थोड़ा बहुत हम, मतलब वही है, हम जैसा करते हैं वैसा बताते हैं। तो देखिए आज मैंने एक ब्लाउज बनाया, और इधर एक हमारी कुर्ती ट्राउज़र बनाना था बेटी का, तो उसका ट्राउज़र बन गया है। तो देखिए ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग की, और इसके बाद इसमें एक बहुत प्यारी कुर्ती का कपड़ा है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो एकदम प्योर कॉटन है, बहुत ही प्यारा कपड़ा है कॉटन का। तो इसका आज पैंट बनाया है, कुर्ती किसी दिन और बनाएंगे। तो वाइट कलर में, और वाइट है, बहुत ही प्यारा है। ठीक है, जब पूरा बन जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए ये रहा उसका प्रिंट वगैरह। तो इसमें ये बीच बीच में क्या बोलते हैं, रेशम के जो धागे होते हैं उसकी कढ़ाई है। तो बनने के बाद कैसा लगता है दिखाएंगे आप लोगों को। तो देखिए इधर हमने बनाया है, और इसके बाद इधर आप देख सकते हो, इधर ये रखे हैं हमारे एक कस्टमर के, ये एक दिन पहले का काम है ये। तो ये अलग कस्टमर है, इनका आया था एक ब्लाउज और 3 ट्राउज़र कुर्ती। ठीक है, तो इनका बिल बना था 1000 रुपये का, क्योंकि 250 रुपये के 3 जोड़ी ही जो है हमने ट्राउज़र कुर्ती बनाए थे, और 250 रुपये का उनका डिजाइनर ब्लाउज बनना था, जो कि कटिंग करके रख दिया है, आप देख ही सकते हो। ठीक है, तो ये बनना है। तो देखिए सभी दिखाने का और कहने का मतलब वही है कि जब हमारा काम फिनिशिंग का होता है तो हमें हमारे मनचाहे पैसे भी मिलते हैं। हमारे एरिया में बहुत ही कम रेट है, क्योंकि हमारी पिछले वीडियो में एक हमारी निशा सिस्टर है, वो बोल रही थी कि दीदी आपके यहाँ सिलाई का रेट बहुत अच्छा है, जिसमें मैंने 200 रुपये ब्लाउज का और 300 रुपये की एक येलो साड़ी से बनाई हुई गाउन दिखाई थी। देखिए इधर हमें इस कुर्ती का ऑर्डर मिला था 420 रुपये में। ठीक है, तो इधर इसकी फिनिशिंग वगैरह देख सकते हो, क्योंकि फिनिशिंग की और इसी की वजह से हमारे पास कस्टमर आते हैं। और देखिए इसमें हमने इस तरीके से कट लगाया है, कट की भी फिनिशिंग देखिएगा, अभी मैं पास से दिखाऊंगी। तो मेन चीज़ वही है कि जब हमारे काम में फिटिंग और फिनिशिंग आती है तो आपके पास कस्टमर दौड़े आते हैं, लाइन लगती है आपके पास काम की और कस्टमर की। देखिए इसका हमने कट बनाया, उन्होंने बोला था, और इसके स्लीव में भी हमने डोरी पाइपिंग, क्योंकि इसमें जो वाइट आप देख ही सकते हो प्रिंट है हल्का हल्का सा, तो उसी हिसाब से हमने इसको बना के दिया है। नीचे दामन में भी हमने इसमें पाइपिंग की है। ठीक है, नेक में भी पाइपिंग की है आगे पीछे। तो बहुत ही प्यारी सी मतलब फिनिशिंग आई है इसमें। और देखिए यहाँ ये जो एक लीव शेप का कट बना है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ, आप देख ही सकते हो बना है ये। और यहाँ नीचे दामन में, स्लीव्स में, नेक में और जो कट है उसमें मैंने पाइपिंग करके दी है। और देखिए ये रहे वो कपड़े जिनका मैंने अभी बताया कि ब्लाउजों का ऑर्डर आया था, और एक कस्टमर के ये है। इनमें से मतलब ये कुर्ती और ये ड्रेस बनना है, जिसका मुझे 200 रुपये मिला है। और इन्हीं के जो मम्मी हैं उनके 2 ब्लाउज बनने हैं, जिनका ऑर्डर 500 रुपये में लिया है मैंने विद मटेरियल। तो विद मटेरियल में थोड़ा सा कम हम इसलिए ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बचत हो जाता है और चीज़ों में एडजस्ट हो जाता है, और कस्टमर हमें बना के रखने होते हैं। तो देखो 250 रुपये का एक ब्लाउज विद मटेरियल पड़ेगा। तो ये डोरी पाइपिंग के नहीं बनने हैं, तो इनका लगभग हमें 150 रुपये चार्ज मिलेगा सिलाई का, और 100 रुपये का इसमें लगेगा मटेरियल। ठीक है, पीस और जो अस्तर वगैरह है डोरी, तो ये 250 रुपये का एक ब्लाउज बनेगा। तो क्या होता है ना कि ये जो ऑर्डर वाले कपड़े होते हैं, इनमें हमारे बचे हुए कपड़े रहते हैं, तो वो भी काम आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी का ब्लाउज बनाया और उसमें से मतलब बचा हुआ जो कपड़ा होता है, तो अभी इनका ऑर्डर का जो ब्लाउज बनाएंगे उसमें आ जाएगा काम में। तो कहीं स्लीव जो कहीं कुछ ऐसे हो जाता है। और ये इधर मैं बेटे से बोल रही थी कि एक फ़ोटो निकाल दे थंबनेल के लिए, तो इधर इसलिए मैंने इस तरीके से कपड़े पकड़ के खड़ी हुई थी। ठीक है, तो वीडियो में साथ साथ में हम इस तरीके से बनवा लेते हैं। तो इधर इसमें से 2 ब्लाउज एक कस्टमर के हैं और 2 ब्लाउज एक कस्टमर के हैं, और इधर साथ ही में इसका जो नाप है वो है।
तो देखिए इधर साथ ही में आपको मैं ये गाउन दिखाती हूँ, स्टार्टिंग में भी दिखाई है। तो ये साड़ी से बनाई है और फुल अम्ब्रेला घेर में बनाई है। जिसको भी इसकी कटिंग और स्टिचिंग चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। और साथ में हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताया करो आप लोग। और हाँ, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, पता नहीं आप लोग क्यों लाइक नहीं करते हो। वीडियो में कमेंट तो फिर भी आते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे, पर लाइक नहीं आते हैं। तो सभी से कहना है कि भाई आते ही सबसे पहले लाइक कर दिया करो। देखिए इसका जो घेर है कितना हैवी है, इधर मैं आपको दिखा रही थी पकड़ के। और इसकी जो लाइनिंग है इस तरह, इसका जो है हाफ अम्ब्रेला है और ऊपर वाला फुल अम्ब्रेला है। तो ये जो साड़ी है बेटी ने ऑनलाइन मंगाई थी, एक ही बार पहनी थी उसी ने, और फेयरवेल पार्टी होती है जो उसमें पहनी थी। फिर बोली मम्मा ये रखी है और आप ना इसका कुछ बना दीजिए। तो उसने मुझे डिज़ाइन दिया, तो मैंने इस तरीके से सूट बनाया है, फ्रॉक बनाया है, जो कि उसे भी बहुत पसंद आया। तो अभी मैं शॉप पर इसको दोबारा से लाई थी, घर ले गई थी, चेक किया, अच्छा था, फिटिंग भी सही थी। बट इसमें डोरी बना लगानी थी पीछे, इसलिए मैं दोबारा लाई। तो आप लोगों को थोड़ा सा इस तरीके से दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और यदि चैनल पे जो भी न्यू है इस तरीके की वीडियो देखना चाहता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए मेन रीज़न है आपके काम में फिनिशिंग। आप फिनिशिंग से काम करोगे तो यकीन मानिए फ्रेंड्स आपके पास कस्टमरों की लाइन लग जाएगी और आप पैसा भी उनसे अपना मन चाह ले सकते हो। तो जिसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, सीखना है। यूट्यूब पर जाइए, बहुत प्यारी प्यारी बहनें बहुत अच्छे से सिखाती हैं। तो बस फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।